तो हेलो चो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 06 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई तो लीफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे, टाइम मिलेगा तो स्टेम के बारे में भी डिस्कसन कर लेंगे। मेरे को तो पता है स्टेम नहीं हो पाएगा बट इस दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को मेरे भाई लाइक मत करना बट लेकिन अभी उसको वॉच करना, उसके बाद अंत में लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो बहुत बढ़िया तरीके से और हर एक चीज को हर एक बढ़िया तरीके से रिलेट करके पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। और डाइकोट और मोनोकोट लीव्स के बारे में अभी डिस्कशन चलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। सो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ क्या होता है, सो डाइकोट लीफ मोनोकोट लीफ क्या होता है, डाइकोट लीफ में कौन आ जाते हैं, कौन से लीफ आते हैं, और मोनोकोट लीफ में कौन से लीफ आते हैं, डाइकोट लीफ कौन सा लीफ होता है, ये चीजें तुम लोग को पता नहीं होगा मेरे भाई, मेरे को बताना बनता है। तो डाइकोट लीफ मेरे भाई क्या होता है, तो यहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल होता है। क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डाइकोट लीफ डी से डॉर्सी तो डी से डाइकोट, रिलेट करके पढ़ोगे समझ में आएगा, है ना। डॉर्सी वेंट्रल अभी दिखाएंगे। और मोनोकोट लीफ में क्या होता है, आइसो बाइलेटरल। क्या होता है, आइसो बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल लीफ कहते हैं मोनोकोट लीव्स को। अभी अभी तुरंत दिखाएंगे आपको, अभी हर एक चीज रिलेट करके दिखाएंगे आपको। ये दिखाई दे रहा है, अभी तुरंत दिखाएंगे और समझाएंगे। यही डॉर्सी वेंट्रल होता है। क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल, इसी लीफ को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, है ना। और आइसो बाइलेटरल इस लीफ को बोलते हैं। यहाँ पर हरा लीफ दिखा रहे हैं, हरा लीफ है ना, यही है मोनोकोट्स का। तो ये क्या है मेरे भाई, आइसो बाइलेटरल है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और लेटरल मतलब एक साइड, है ना। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि आइसो बाइलेटरल, आइसो मींस क्या होता है, सेम होता है ना। ये चीजें तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब चलो, आइसो बाइलेटरल लिफ और डॉर्सी वेंट्रल लिफ कैसे होता है, इस चीज को हमको बढ़िया तरीके से समझना है ना। तो डॉर्सी वेंट्रल लिफ यूजुअली नहीं, ऐसा होता है, हम बना देते हैं ऐसे, मान लो ऐसे दिखा तो दिया ही है, और ऐसे यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ हम बना रहे हैं और बाकायदा आपको समझाएंगे। ये आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, ऊपर की लेयर होता है, ऊपर की लेयर एपिडर्मिस वाला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इपी, यहां पर अडेक्सियल इसे सरफेस बोलते हैं, अडेक्सियल सरफेस, इस सरफेस को अबेक्सियल सरफेस बोलते हैं, अबेक्सियल सरफेस बोलते हैं ना। अब देखो यहां पर तुमको वही चीजें दिखाएंगे, ये चीज रिलेट करके समझने वाली है। ये देखो, इसको यहां पर ऐसे है ना, तो इसको ऐसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अडेक्सियल सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, अडेक्सियल। और जो नीचे ऐसे है ना लिप, ऐसे नीचे है, तो इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो अवेक्सियल सरफेस। दिखाई दे रहा है, अवेक्सियल सरफेस और अडेक्सियल सरफेस, ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई। और एंड में आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें समझा देंगे। अब देखो यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर क्या होते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोमटा होते हैं, यहाँ पर एस्ट्रोमटा होते हैं, यहाँ पर एस्ट्रोमटा होते हैं। ये चीजें समझ में आएगा, एस्ट्रोमटा होते हैं, एस्ट्रोमटा होते हैं ना। ये एस्ट्रोमटा किस पर ज्यादा होते हैं, तो अब देखो एस्ट्रोमटा सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होते हैं मोर देन एस्ट्रोमटा, तो क्या होते हैं, अबेक्सियल सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस कहोगे सर इधर तो होता है, इस सरफेस पर नहीं, इस सरफेस पर क्या होता है, सबसे ज्यादा एस्ट्रोमटा होता है ना। और ये जो आप बेक्सियल सरफेस है, इस पर सबसे ज्यादा एस्टोमटा होते हैं, फोटोसिंथेसिस यहीं पर ज्यादा होता है। और इस सरफेस पर क्या होता है, या तो हमारा ये होता है या तो नहीं हो पाता है। हमारा मतलब क्या, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है एस्टोमटा, या तो प्रेजेंट होते हैं या तो ऑब्सेंट ही होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे एस्टोमटा प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीजें तुम लोग को हर एक चीज समझाएंगे, रिलेट करके बताएंगे। सेम चीजें यहाँ पर भी लिखेंगे भैया, एक चीज नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे, यहाँ पर भी। बट यहाँ पर आपको दो चीजें हम आपको यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये भी है क्या, तो अडेक्सियल सरफेस, और ये क्या है, अबेक्सियल सरफेस। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर इक्वल एस्ट्रोमटा होते हैं, यहां पर क्या होता है, इक्वल एस्ट्रोमटा होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर एस्ट्रोमटा ज्यादा है, यहां पर एस्ट्रोमटा, यहां पर एस्ट्रोमटा क्या है, कम है। यहां पर एस्ट्रोमटा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एस्ट्रोमटा।
है ना। इक्वल स्टोमाटा कहाँ पे होते हैं मेरे भाई, पूछ सकता है कि वेयर आर फाउंड इन स्टोमाटा इक्वल, ये तो आपको क्या बताना है कि इस लीफ पर होते हैं। किस लीफ पर मेरे भाई, तो मोनोकॉट की लीफ है और बम्बू की लीफ है, तंबू गाड़ने वाला है बम्बू भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी बहुत चीज यहीं पर समझा देते हैं, बस कोई यहाँ पर ज्यादा ही नहीं, बट लिखने की बनता है ना कि थोड़े से बता दे। यहाँ पे इस सरफेस पर क्या होते हैं मेरे भाई, इस सरफेस पर क्या होते हैं मेरे भाई, तो भी स्टोमाटा, इस सरफेस पर तो भी स्टोमाटा, मतलब अवेक्सियल और एक्सियल सरफेस पर इक्वल स्टोमाटा होते हैं। लिखेंगे इक्वल स्टोमाटा इन बोथ सरफेस, क्या होते हैं, दोनों सरफेस पर इक्वल स्टोमाटा होते हैं। और यहां पर केवल ज्यादा स्टोमाटा होते हैं, यहां पर ना के लेस के बराबर ही हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। यहां पर ये नहीं है कि होंगे ही होंगे, नहीं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर स्टोमाटा की जब बातें की है, ये अडेक्सियल सरफेस बता दी है, अबेक्सियल सरफेस बता दिए, तो यहाँ पर अब इसी पर थोड़ी सी और आपको चीजें बताते हैं। यहाँ पर देखो, इस जो आपको दिखाई दे रहा है लीफ की, इस लीफ में क्या होते हैं, इस लीफ में आपको ये डाइकोट टी लीफ है, और इस लीफ में क्या होते हैं मेरे भाई, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको जो पिछला चैप्टर है उसमें हमने मीजोफिल सेल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर मीजोफिल क्या होते हैं, इनके मिड में होते हैं, यहाँ याद रख लेना कि मीजोफिल सेल क्या होते हैं मेरे भाई, मीजोफिल सेल क्या होते हैं, मीजोफिल सेल क्या होते हैं, मिड में होते हैं। क्या मीजोफिल सेल क्या होते हैं, मिड में होते हैं। एंड आपको ये चीजें दिखाई देगा कि मीजोफिल जब मिड में है ना, तो मीजोफिल की क्या होती है कुछ मेरे भाई, तो यहाँ पर इस मीजोफिल की थोड़ा सा इसको रख कर, इस मीजोफिल, इसमें मीजोफिल है बीच में, और इस मीजोफिल सेल में क्या होती है, आपको पता होगा कि ये मीजोफिल सेल वाइफरगेट होता है इन टू अनदर सेल। क्या होते हैं, दो अनदर सेल में क्या होता है, वाइफरगेट होता है। एक क्या होते हैं मेरे भाई, एक क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं, क्या होते हैं, एक पिलर सेल होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं, पिलर सेल होते हैं, है ना, ऐसे। और ऐसे जब हम बनाएंगे मेरे भाई सेल यहां पर, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये पैरेनकाइमा सेल है, ये पैरेनकाइमा, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्या है यहां पर, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, एलोंगेटेड सेल है, क्या है, एलोंगेट सेल है। उसके बाद एलोंगेट सेल के साथ साथ आपको हम देखो हर एक चीज मेरे भाई आपको रिलेट करके समझाएंगे और बताएंगे बकायदा। यहाँ पर इलोंगेट सेल हो गया, उसके बाद क्या है मेरे भाई, आपको इसको पिलर सेल भी बोल सकते हो, है ना, इसको पिलर सेल भी बोल सकते हो या पेडी सेल भी बोल सकते हो। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या रख लेना कि ये पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल होती है, क्या होती है, पैरेनकाइमा सेल की क्या होती है मेरे भाई, बनी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेनकाइमा सेल की बनी होती है भैया, बनी होती है। चलिए, अब यहाँ पर मेन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि ये जो मीजोफिल सेल है ना, ये मीजोफिल सेल यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि अभी आगे बताएंगे, तो हमारे पास वेसिकुलर टिश्यू होते हैं, वेसिकुलर बंडल होते हैं, है ना। तो ये अभी बताएंगे, बट यहाँ पर थोड़े से आप ये चिंतित मत होकर ना कि आप नहीं बताए हो, हर एक चीज बताएंगे, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो एस्टोमटा है, क्या है भैया, एस्टोमटा है, एस्टोमटा है। अब इस एस्टोमटा को जगह चाहिए ना भैया, एस्टोमटा क्या कर सकता है मेरे भाई, एस्टोमटा के दो फंक्शन ऐसे बताओ जो तुमको पता होगा। एस्टोमटा क्या करता है मेरे भाई, तो मेरे भाई ये आपको पता होगा कि ट्रांसफेरेशन रेट को क्या करता है मेरे भाई, लॉसेस को क्या करता है, कम करता है, और मेरे भाई गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट होता है ना। ये दो चीजें ही आपको पता होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्या लिखेंगे,
नो फाउंड इंटर सेलुलर स्पेस। यार हमको लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा, चलो इसी से लिखते हैं। अब ये यहाँ पे इंटरसेलर स्पेस नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पर अगर गैसियस एक्सचेंज कराना है आपको तो क्या होना चाहिए, गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए यहाँ पर गैपेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेल होती है, यहाँ पर पैरेनकाइमा की सेल होती है, पैरेनकाइमा की सेल होती है, लेयर्ड होती है। यहाँ पर लेयर्ड दिखाई दे रहा है, बट पैरेनकाइमा की सेल क्या होती है, यहाँ पर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है मेरे भाई, होता है इंटरसेलुलर स्पेस। लिखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है मेरे भाई, यहां पर प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये स्पंजी सेल कहलाती है। ये पैरेनकाइमा होती है, स्पंजी पैरेनकाइमा सेल, लिख दो स्पंजी स्पंजी पैरेनकाइमा सेल होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होता है क्योंकि गैसियस से एक्सचेंज कराना है आपको। ये हर एक पॉइंट को यहाँ पर बताएंगे डिकोड करके, है ना मेरे भाई, इन्हीं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हाथों से। अब देखो ये चीजें तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो तुमको लीफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द लीफ। एंड यहाँ पर क्या होते हैं कि ओनली फाउंड इन स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल, क्या होते हैं, केवल यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल ही होते हैं भैया। ये होता है हमारा मोनोकार्टवा लीफ। और इस पर क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल ही प्रेजेंट होते हैं। सूखा आपको दिखा रहे हैं, जरा सा थोड़ा सा बढ़िया से दिखाएगा ना, थोड़ा सा बढ़िया सा दिखाएं। ये देखो, ये तुमको दिखाई देगा अब बढ़िया सा तगड़ा सा, ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मोनोकॉट लीफ। और इस पर दोनों साइड में क्या होते हैं, दोनों साइड में मिड में क्या होते हैं मेरे भाई, तो स्पंजी सेल ही होते हैं। ये इसलिए दिखा रहा है कि आपको रिलेट करके समझ में तो आ जाएगा भैया एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों साइड है। क्यों, थोड़ा सा भी तो दिमाग लगाओगे मेरे भाई, थोड़ा सा भी तो अपना दिमाग लगाओगे भैया। जब यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल स्टोमाटा प्रेजेंट है, दोनों साइड में इक्वल स्टोमाटा है ना। अबे भैया लिखे तो है, चलिए ठीक है। अब इक्वल स्टोमाटा है तो इसीलिए तो गैसियस एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, इक्वल क्या होते हैं मेरे भाई, सरफेस पर क्या होते हैं मेरे भाई, स्टोमाटा होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होता है भैया, तो होता है इंटरसेलुलर स्पेस होता है, स्पॉन्जी सेल होते हैं, उसके बाद ये पैरेनकाइमा सेल होते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये पैरेनकाइमा सेल है ना, तो यहाँ पर थिन लेयर हो गया है। और उसके बाद आपको समझ में आ रहा है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल है भैया, ये समझ में आ रहा है। अब स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज भी हो सकता है, तो इसीलिए है। अब ये चीजें इतना किसको नहीं समझ में आया मेरे भाई, यहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल लीफ आएगा और डॉर्सी वेंट्रल यहाँ पर आइसो बायलेटरल लीफ, आइसो मतलब इक्वल होता है मेरे भाई, सेम होता है, एक जैसे होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप्स के क्या होते हैं, बाई सेल होते हैं, मतलब जो मिजोफिल सेल होते हैं, दो टाइप्स में बाइफरकेट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, मिजोफिल सेल एक ही होते हैं। यहाँ पर मिजोफिल सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो जितना भी ये पैरेनकाइमा सेल है, ये है, यहीं पे ये आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर वाली लेयर तो आपको मेरे भाई एपिडर्मिस आपको टिश्यू सिस्टम में अधिक, यहाँ पर आपको ये जो बीच में बड़े बड़े वेसिकुलर बंडल मिलेंगे मेरे भाई, तो आपको ये जाइलम और फ्लोएम के मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अभी समझाएंगे, यहाँ पर जो जितना भी है ग्राउंड रेस्ट है, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाएंगे, तो बड़ा आपको समझ में आएगा। और बहुत ऐसी चीजें जो आपको अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, है ना। सो ये तो हो गया मेरे भाई, कोई यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है, चलिए।
यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सर, बस ये थोड़े से आगे हो गया था, है ना। चलिए अब देखो यहां पर एक चीज आपको समझ में आएगा, एक चीज की ये लीफ को देखोगे, इस लीफ को देखोगे और इस लीफ में क्या होते हैं, इस लीफ में बातें कर रहे हैं, किसमें, इस लीफ में। अब देखो यहां पर वेन्स वेनलेट वेनेशन सारा चीज होगा ही होगा, नहीं सर यहाँ पर वेन्स वेनलेट, यहाँ पर तो पैरेलल है भैया, यहाँ पर पैरेलल होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, रेटिकुलेट होगा वेनेशन। अभी अभी वो आएगा, बहुत बड़ी जल्दी आएगा, बट यहाँ पर वो चीज समझाना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर एक एम्प्टी सेल होते हैं, क्या होते हैं, एक एम्प्टी सेल होते हैं। क्या एम्प्टी सेल होते हैं मेरे भाई, तो ये एम्प्टी सेल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये एम्प्टी सेल मेरे भाई क्या होते हैं, तो थिन होते हैं, है ना। ये एम्प्टी सेल तो आपको आपको अभी बताएंगे, है ना। एम्प्टी सेल जिसे बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। अब बुलिफॉर्म सेल्स आपको अब समझ में आएगा, ये बुलिफॉर्म सेल्स, ये बुलिफॉर्म सेल आपको ये पता है कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये बुलिफॉर्म सेल्स किसमें है, तो मोनोकॉट में बातें करें। और मोनोकॉट में क्या होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा मेरे भाई लीफ देखना कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, जहां पर भी देखना कि जिस जगह पर, वहां पे समझ लेना कि वाटर की लेवल क्या है, अच्छी खासी है और वाटर बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है ना। और ये क्या होता है कि बुलिफॉर्म सेल क्या होते हैं, वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करके खूब मोटे तगड़े हो जाते हैं। और जिस जगह पर क्या देखना कि जो लीफ क्या है मेरे भाई, मुरझाए हुए हैं, खिले खिले नहीं है, तो वहां पे समझ लेना कि वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है ना। तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं कि वाटर को क्या करते हैं मेरे भाई, ये ऑब्जर्व करते हैं। अगर वाटर नहीं है तो मेरे भाई ये क्या करते हैं मेरे भाई, तो क्या होते हैं कि ये अपने फंक्शन को बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं, है ना। बुलिफॉर्म सेल्स केवल मेरे भाई यहाँ पर ही पाया जाता है, बुलिफॉर्म सेल्स यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो यार यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर देखो ये बुलिफॉर्म सेल्स की फंक्शन क्या है कि ये क्या करती है कि जो लीफ है, लीफ को क्या कर देती है मेरे भाई, तो फुला देती है, लीफ को क्या कर देती है मेरे भाई, तो पफ्ड अपीयरेंस दे देती है, फुला फुला अपीयरेंस दे देती है। तो ये चीजें लिखने वाली भी नहीं है, यहाँ पर वही चीजें थोड़ी सी था, बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में था, तो वो चीजें ज्यादा नहीं था, तो यहाँ पर लिख दिया, है ना। और आपको अब थोड़े से आगे हम लिखेंगे वेनेशन के बारे में, वेनेशन अब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वेनेशन क्या है मेरे भाई, वेनेशन कैसे है, वेनलेट कैसे है, कैसा कैसा क्या है ना। तो थोड़े से इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए भैया अब चलिए यहाँ पर देखो दोनों हम लीफ आपको दिखाएंगे, और इसलिए दोनों लीफ दिखाते हैं कि आपको समझ में आएगा बैक बाकायदा। और ये जो लीफ दिखाई दे रहा है, ये लीफ, दिस इज द मोनोकॉट लीफ, एंड आपको दिखाई दे रहा है वेरिएशन कैसा है। अब देखो एक चीज तुम हमको बताओ, इसको ऐसे अगर फाड़ेंगे ना, ऐसे तो फट जाएगा भाई, ऐसे फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेनेशन, यहाँ पर वेन वेनलेट सब कैसे है मेरे भाई, तो पैरेलल वेनेशन हो रहा है, पैरेलल वेन वेनलेट है ना। अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर सारे वेन है, यहाँ पर सारे वेन वेनलेट है, यहाँ पर सारे ये दिखा मोटा दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है मिडरिफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिडरिफ, ये मिडरिफ है। क्यों दिखा रहे हैं मेरे भाई, समझाने के लिए है हमारे पास लीफ, अभी टेंशन मतलब, ये मिडरिफ है। और मिडरिफ क्या है, अगर हम बात करें डाइकोट की, तो डाइकोट में मिडरिफ से क्या होता है मेरे, वेन्स वेनलेट वेनेशन होता है डाइकोट्स में। अबे देखो यार तुम लोग को दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, तुम लोग को साक्षात दिखा रहे हैं भाई, वो वही तो दिखा रहे हैं। देखो यहाँ से वेनेशन हुआ है, यहाँ से वेनलेट निकले हैं, वेन्स निकले हैं, वेनलेट निकले हैं, यहाँ पर तो हुआ है ना। तो यहाँ पर मोनोकोट में क्या है, डाइकोट में कैसा है भैया, तो अब तो देखो डाइकोट में अपना जलवा है भाई। डाइकोट में कैसा है मेरा भाई, डाइकोट में कैसा है, रेटी वेनेशन, और मोनोकोट में वेनेशन कैसा है, तो पैरेलल वेनेशन है भैया, पैरेलल वेनेशन है। ये चीजें तुम लोग को समझ में आएगा, इसलिए इतना तामझाम कर रहे हैं कि समझ में आपको समझ में आ जाए, है ना। कैसा दिखाए मेरा भाई,
ये हो गया हमारा डाइकोट। देखो बनाने वाले कोई ठीक ठीक है, कैसा था? ऐसे निकला हुआ था, ऐसे निकला था, दिखाई दे रहा है। ऐसे वेन्स वेनलेट निकले हुए थे यहाँ पर, वेन्स वेनलेट निकले हुए थे भाई। अरे देख यार मेरे भाई, तुम लोग को क्या समझाएं यार। देखो इधर से दिखाई तो देगा, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसा झूठ मत बोलना, बढ़िया तरीके से दिखा। ये देखो दिखला है ना, मिडरिप से निकला है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेनलेट क्या है, ऐसे निकले हुए, मतलब यहाँ पर वेनेशन क्या है मेरा भाई, रेटिकुलेट है। यहाँ पर वेनेशन कैसा दिखाई थे, ऐसा वेनेशन पैरेलल दिखाए थे, तो पैरेलल ऐसे भी बना सकते हैं, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं था, बट आपको सब कैसा है भाई, ऐसा है, सब कैसा है, तो ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है भाई। ऐसे अगर इसको मान लो हमारे पास, इसको कुर्बानी हम दे देते हैं भैया, इसकी कुर्बानी हम दे देते हैं, हम आपको इसमें दिखा देगा दिस इज द मैंगो लीफ, एंड इसमें आपको वेन्स वेनलेट आपको साक्षात दिखाई देंगे, ये साक्षात दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये कैसा है। अगर इसको हम ऐसे फाड़े, देखो जैसे हमने फाड़ा है इसको, ऐसे कैसे फाड़ा है, ऐसे फाड़ा है ना, देखो ऐसे मैं फाड़ता हूं तो कैसे फट रहा है, कैसे फट रहा है। अगर भाई ऐसे फाड़ू, ऐसे फाड़ू, ऐसे फाड़ू, तो ऐसे फट जा रहा है, ऐसे फट रहा है ना, तो वेनेशन भी वैसा है। ये क्या है, मिडरिप्स है। और यहां पर अब समझ में आएगा, अब बताएंगे, अब दिखाएंगे अपना जलवा। यहां पर जो तुमको दिखाई दे रहा है मिडरिप, ये है भैया मिडरिप, ये है मिडरिप। और इस मिडरिप मोटा है ना यहां पर, तो यहां पर तुमको दिखाई देगा जो क्या है, वेसिक्यूलर बंडल, वेसिकुलर बंडल, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वेसिकुलर बंडल क्या होता है, यहां पर मोटा होगा जितना, देखो वेरी करेगा साइज पर, मान लो मैंने दिखाया था, मैंने ये दिखाया था, वेरी करेगा किस पर, साइज पर। मान लो कि यहां पर मैंने दिखाया, ये तुमको मिडरिप दिखा दे रहा है, मिडरिप जितना मोटा है उतना मेरा भाई, मान लो कि ये मिडरिप है, तो यहाँ पर वेन तो थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पर है ना। और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर थोड़े से क्या होंगे मेरे भाई, इस पर यहाँ से ना ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से इस पर क्या होंगे मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा होंगे मेरे भाई, छोटा होंगे। और इस पर भी क्या होंगे, इस पर और छोटा होंगे, इस पर इससे भी छोटा होंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई जैसा जैसा मेरे भाई क्या होगा, आपको वेन्स वेनलेट की अरेंजमेंट होगी, वैसे ही वेसिकुलर बंडल क्या होंगे मेरे भाई, प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई तो इसी वेन वेनलेट पर क्या होते हैं मेरे भाई, वेसिकुलर बंडल क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं। वेसिकुलर बंडल क्या होते हैं, इसी वेन वेनलेट पर। यहाँ पर सारे तो इक्वल है भैया, सारे तो इक्वल ही है, तो वेसिकुलर बंडल क्या, वेसिक्यूलर बंडल इक्वल इन ऑल वेन्स क्या होंगे, सारे वेन्स पर इक्वल होंगे, एक साइज के होंगे, एक साइज के होंगे। क्या ये चीजें समझ में नहीं आया भाई, देखिए तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। ऐसा कोई चीज है जो मेरे को बताओ, यहाँ पर समझ में नहीं आया। यहाँ पर हर एक चीज मेरे भाई मैंने बता दिया है। मिडरिप में क्या होंगे मेरे भाई, वेसिकुलर मेरे भाई टिश्यू क्या होंगे मेरे भाई, वही है मेरे भाई, यार टिश्यू क्या होंगे मेरे भाई, वेसिकुलर टिश्यू क्या होंगे मेरे भाई, बड़े होंगे। वेसिकुलर टिश्यू क्या होंगे मेरे भाई, बड़े होंगे। और यहाँ पर जितने छोटे छोटे होंगे उस सब में वेसिकुलर टिश्यू होंगे। यहाँ पर इक्वल टिश्यू वेसिकुलर टिश्यू होंगे, यहाँ पर इक्वल वेसिकुलर क्या होंगे, टिश्यू लिख दो भैया, टिश्यू भी लिख दो या बंडल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे मिटा दिए हैं, तुम लोग को मत मिटाना। तो ये चीजें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पर डाइकोट मोनोकोट लीफ की बात हो गई, डाइकोट और मोनोकोट रूट की बातें करेंगे, और कल एग्जाम में स्टेम की भी बातें करेंगे। सो ये चीजें तो हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई चीज है नहीं। अब देखो एक चीज तुम लोग को अभी बता देते हैं, तुम लोग को परेशानी होगी कि सर बताए थे हमको ये बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में, बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में समझ में नहीं आया। ये बुलीफॉर्म सेल्स के मेरे भाई बताए थे कि क्या होते हैं मेरे भाई। वहां पे आपको एक चीज याद रख लेना कि वहां पे बुलीफॉर्म सेल्स में क्या करते हैं मेरे भाई, तो जो वाटर ट्रांसपेरेंट लॉसेस को क्या करते हैं मेरे भाई, तो उसको कम करते हैं मेरे भाई। वो क्या करते हैं, जो
ज्यादा रेत वाले इलाके में क्या होते हैं, वहां पे वो कम करने का काम करते हैं, है ना। इसलिए कम करते हैं क्योंकि ज्यादा पानी उड़ जाएगा तो मेरे भाई लीफ में कुछ बचेगा नहीं, ना बचेगा। तो इसीलिए तो ये हो गया मेरे भाई। चलिए ये भी समझ में आ गया और बढ़िया तरीके से आई होप समझ में आया होगा। वेल्स वेलनेट वेरिएशन और लीफ के बारे में तो हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम क्या, तो यहाँ पर रूट के बारे में बातें करते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट रूट की। डाइकोट और मोनोकोट रूट के बारे में हम बातें करेंगे, अच्छी तरीके से बातें करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अबे ये क्यों मिटा दी बीच वाला, चलो ठीक है। रूट थोड़ा सा बनाएंगे और दिखाएंगे, रूट है ना, बनाएंगे उसके बाद दिखाएंगे और समझाएंगे, ये चीजें हो गया। यहाँ पर हम थोड़े से आपको बना देते हैं, आपको क्या बोलते हैं कि आपको ये इसके लिए किसके लिए, आपको थोड़ा से बढ़िया के लिए, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, छोटा ही बनाएंगे। ये हो गया, ये तुमको दिखाई दे रहा है, मैंने बनाया है। और ये हमारा, देखो समझाएंगे, ऐसा मत करना कि नहीं समझाओगे, केवल लिखवा दिए हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे। अब मैंने बनाया ये, फिर से यहाँ पर 2 3 4 सिर बना दिया ना। ये सेल, ये तो इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस कैस्पेरियम या परत की बनी होती है जो सुबेरिन, ये अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। इसके टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल अभी बताएंगे, इसीलिए तो मोटा मोटा बना रहा हूं। इसके जो टेंजेंशियल वॉल है, जो रेडियल वॉल है, ये टेंजेंशियल वॉल समझ में नहीं आ रहा, क्या बातें कर रहे हो भाई, टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल। यहाँ पर मैंने एक बनाया, ये ले, ये मैंने बना दिया। पिथ भी बनाएंगे। ये मत कहना कि बना दियो अलग से, लगता है कि अलग है ना, नहीं मेरे भाई ये सब एक ही बना रहे हैं। अब देखो ये चीजें तुम लोग को समझ में आएगा मेरे भाई। मैंने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, देखो तो यहाँ पर मैंने कितने सुंदर बनाया है। यहाँ पर इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस है रूट में, एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, रूट के एपिडर्मिस को एपिबिलेमा बोलते हैं भैया, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एपिबिलेमा, ये भी रूट है, इसका भी रूट रूट सेम ही होगा, एपिबिलेमा ही बोलेंगे। अबे एपिबिलेमा लिखो, एमपी लिख, इपिब्लेमा, इसको भी इपिब्लेमा बोलते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है तो बोल देना। चलिए, और ये इपी जो ब्लेमा है, इपी जो ब्लेमा है, इपी ब्लेमा के ऊपर मेरे भाई मैंने पहले मॉर्फोलॉजी में ही बताया था मेरे भाई कि हेयर होते हैं। हेयर क्या होते हैं मेरे भाई, होते हैं ना, हेयर बताया था भाई, हेयर। अरे भाई यहाँ पर भी तो बनाए हैं हेयर। चलिए रूट हेयर, रूट हेयर क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए यहाँ पर भी रूट हेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर ही कर दो, साइन ही कर दो, चलिए रूट हेयर यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस है, यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस तुमको दिखाई दे रहा है। इंटरसेलर स्पेस पूछ रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस है, कहीं दिखाई दे रहा है इंटरसेलर स्पेस, नहीं है भैया। अरे चलो थोड़े से, एक चीज है यहाँ पर, ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको ये क्या है, कॉर्टिक्स है भैया, कॉर्टिक्स है ना, कॉर्टिक्स है, दिखाई दे रहा है कॉर्टिक्स है भैया।
अब यहाँ पर बताओ, क्या यहाँ पर तुमको पता है कि यहाँ पर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा? यहाँ पर रूट की बातें करें, रूट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, रूट की बातें करें, रूट में हाइपोडर्मिस ऑब्सेंट होगा। सर रूट में हाइपोडर्मिस ऑब्सेंट होता है। रूट में क्या होता है मेरे भाई? तो कॉर्टिक सी होता है, कॉर्टिक सी लेयर है ना, कॉर्टिक सी है। और ये सब हम किसकी बता रहे हैं? यहाँ पर तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बातें हो गई। यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अभी बहुत चीज है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पर तो सारा चीज अभी लिखना ही है ना। बाकायदा आपको ये समझ में आ जाएगा देखकर कि हाँ ये भैया लिखे एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड एक कोई बताने वाले नहीं है मेरे भाई, आपको परेशान मत करिए। एलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पर लेयर कितनी है, कितनी लेयर है, कितनी लेयर की है मेरे भाई? ये एक लेयर की है कि नहीं? रे भाई यार मेरा क्या बोले यार, एक लेयर की ही तो है, एक लेयर ही है। वन लेयर्ड, ये आपको समझ में आएगा। इलोंगेटेड, इलोंगेट है। उसके बाद यहां पर रूट हेयर निकला हुआ ही है, वहां पर भी होगा। हाइपोडर्मिस ऑब्सेंट, बिल्कुल ऑब्सेंट, हाइपोडर्मिस ऑब्सेंट ही होगा। यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है कि ये कॉर्टेक्स के बारे में थोड़े से अभी लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहे सेल्स, ये सेल्स क्या होते हैं? पेरेंकाइमा सेल्स की होती है। और मल्टी लेयर्ड मतलब कि बाय लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर नहीं, बाय लेयर्ड होती है। क्या होती है? बाय लेयर्ड होती है। और बाय लेयर्ड भी है, मल्टी लेयर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बाय लेयर्ड ही आजूम करें। यहाँ पर मल्टी लेयर्ड भी बोल सकते हो। ये पैरेंकाइमा सेल की है, ये भी पैरेंकाइमा सेल है भैया, ये अलग पैरेंकाइमा सेल। ये क्या है मेरे भाई? ये जो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा है, यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट है भैया। यहाँ पर सारा चीज, थोड़ा सा हमको पानी पी ले तो हो गया। चलो अब, है ना, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये चीजें तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कॉर्टिक्स के भाई में। कॉर्टिक्स में क्या है? कॉर्टिक्स में यहाँ पर इलोंगेटेड सेल है भैया, ये है सेल है भैया, इसको लिखना है ना, ये क्लियर है, यूनिसेलर है ना। यहाँ पर अब एक चीज और इसमें ऐड कर लेना मेरे भाई, यूनिसेलर रूट हेयर होते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये चीजें दोनों में क्या होगा? बस कॉर्टिक्स क्या है? यहाँ पर कॉर्टिक्स, यहाँ पर कॉर्टिक्स है, यहाँ पर भी क्या होगा? कॉर्टिक्स होगा भाई, यहाँ पर कॉर्टिक्स होगा। यहाँ पर क्या है कि जो ये मल्टी सेलर क्या होती है? मल्टी लेयर्ड क्या होती है मेरे भाई? कॉर्टिक्स होती है। मल्टी लेयर्ड कॉर्टिक्स होती है। ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर उसके बाद यहां पर क्या होंगे मेरे भाई? इंटर स्पेस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इंटर सेलर स्पेस प्रेजेंट होंगे ना? अरे होंगे कि नहीं भाई बताइए। यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट होंगे। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज है, या ये स्पॉन्जी है, क्या है? पेरेंकाइमा है, पेरेंकाइमा सेल है ना। ये चीजें हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पर हम देखो बताते हैं। यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, ये जो इसके इस पॉइंट से भी तुम काट सकते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से यहाँ पर अलग पॉइंट, मतलब कि इसके सरफेस से। तो इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल। इसके जो टेंजेंशियल वॉल है लिखेंगे, रेडियल वॉल किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो याद रख लेना कि सुबेरिन से बना होता है। किससे बना होता है मेरे भाई? तो सुबेरिन से बना होता है। और जो इसके किससे बना होता है? सुबेरिन से भैया, सुबेरिन से बना होता है। किससे बना होता है? तो सुबेरिन से। ये चीजें तो मेरे भाई समझ में आ रही चाहिए। क्या आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है? ये चीजें नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा नहीं आ रहा भैया।
ये चीजें नहीं आ रहा है तो बोल दीजिएगा नहीं आ रहा है। ये इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल किससे बना होता है, तो सुबेरिन से बना होता है। जो इसके क्या होते हैं, कैस्पेरियन की लेयर कहते हैं। जो कैस्पेरियन की लेयर होता है किससे बना होता है, सुबेरिन से बना होता है। और याद रख लेना ये ये क्या होता है कि ये ऐसे क्या कैसे है समझाए नहीं भैया। ये जो सुबेरिन का लेयर होता है ना, ये सुबेरिन के लेयर, ये क्या होता है कि जो इस साइड से और इस साइड से क्या होता है मेरे भाई, इस साइड से दोनों साइड से क्या होता है, सुबेरिन का लेयर होता है। अरे कुछ तो है ये नहीं। तो ये क्या होता है कि अब ये जो सुबेरिन से बना होता है तो यहाँ से क्या होता है, वाटर के लिए यहाँ पर परमिएबल होता है। क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल नहीं होता है। अब कहोगे अरे परमिएबल नहीं होता है भैया, वाटर के लिए तो पानी कैसे जाता है रूट में, पानी कैसे जाता है, तो वही तो समझाने के लिए मैं बता रहा था कि क्या कुछ मिल रहा है। तो क्या होता है कि इमेजिन करो कि दिस इज द बोतल, ये बोतल है। और इस बोतल के मान लो कि यहाँ पर मान लो इसको मान लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 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 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान लो इस लेयर को यहाँ से घेरा हुआ है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है ना। बाकी तो बचा हुआ है ना, नीचे से भी है, ऊपर से भी है, बाकी तो बचा हुआ है ना। यहाँ से क्या होता है, वाटर मेरे भाई क्या होते हैं, तो पूरे रूट लेकर जाता है। ये क्या होते हैं, वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है मेरे भाई। मान लो कि यहाँ पर सुबेरियन है जो वेक्सी लेयर ही है, वो समझ लो है ना। तो ये बना होता है, यहाँ पर भी सेम भैया, ये यहाँ पर भी सेम भैया। अब एक चीज मेन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो पिथ होता है, पिथ पर अभी पेरिसाइकिल की बात है तो पेरिसाइकिल की बात करते हैं अभी। तो ये चीजें तो कोई हो गया होगा, बोल सकते हो यहाँ पर नहीं हुआ है तो भी बोल सकते हो कि सर ये नहीं हुआ है तो हम छोड़ देंगे, है ना। नहीं भाई छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा बताएंगे, बस इसको केवल बता दो, है ना। हो गया मेरा भाई, हो गया ना। चलो ये चीजें तो हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये हो गया है। तो यहाँ पर ये को मिटा दिए, नहीं ये मिटाने वाला थोड़ी नहीं था। चलो ये देखो, अब यहाँ पर हमारा मेन चीज क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये चीज है। तो हो गया होगा, ये बना देते ऐसे ही वहां पे झटपट के लिए, नहीं तो कहते मेरे भाई ये टाइम लगा रहे होगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को कमाल देखो, है ना। टाइम कैसे भी बचाना है ना। ठीक है भाई, चलो इसको मिटा दो, है ना भाई। यार थोड़ा सा गैप दो, गर्मी हो रहा है, गैप दो मर्दवा। ये देखो 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 ये देखो, थोड़े से बना है थोड़ा सा जल्दी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा ये इपिडर्मिस वाला काम खत्म, सॉरी इंडोडर्मिस वाला काम हमारा खत्म, इंडोडर्मिस वाला काम खत्म हो गया ना। अरे भैया बताइए, यही तो इंडोडर्मिस है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो पेरीसाइकिल है, क्या है, पेरीसाइकिल है। ये पेरीसाइकिल तुमको पता है, ये पेरीसाइकिल क्या होता है कि पैरेनकाइमा सेल्स की बना होता है, पैरेनकाइमा। और मोनोकॉट में अलग बात करेंगे, डाइकोट में क्या होता है कि ये क्या होता है कि रूट हेयर, रूट हेयर क्या करता है, बनाता है। रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर, और क्या करता है, लेटेरल ग्रोथ में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ये दो चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए कि लेटरल ग्रोथ और ये क्यों। डाइकोट्स में भाई लेटरल ग्रोथ होता है तो लेटरल ग्रोथ कराएगा, और मोनोकोट्स में क्या होता है, लेटरल ग्रोथ नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये भी चीजें सेम चीजें बताएंगे अभी थोड़ी सी 2 मिनट के लिए।
ये लेटरल ग्रोथ नहीं होता है तो लेटरल ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या करता है मेरे भाई, यहां पर सिर्फ क्या होता है, रूट हेयर केवल क्या करता है, रूट हेयर केवल बनाता है। यहां पर लेटरल ग्रोथ नहीं होता है, तो लेटरल ग्रोथ में मेरा भाई कंट्रीब्यूट अपने आप को नहीं करता। और आपको ये चीजें पता हो गया। अब देखो यहाँ पर लेटरल ग्रोथ नहीं करता है तो लेटरल ग्रोथ क्यों कराएगा भाई। अब चलो ये अब ऊपर से लिखेंगे, ये तो नीचे तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा वेसिकुलर टिश्यू। वेसिकुलर टिश्यू मेरा भाई, मेरा भाई वेसिकुलर टिश्यू, वेसिकुलर टिश्यू मेरे भाई क्या बात करेंगे। वेसिकुलर टिश्यू यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, रेडियल टाइप्स के क्या होते हैं, अबे रेडियल, रेडियल होते हैं। यहां पर भी क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। रेडियल दोनों जगह होते हैं। अब एक चीज देखो, रेडियल होते हैं वो अलग की बात है, रेडियल सेरियल वो अलग की बात है। रूट में बताए भी थे रेडियल होता है, रूट में क्या होता है मेरे भाई, रेडियल होता है, रूट में रेडियल होता है। आपको एक चीज और बताए थे कि हम आपको जब पिछला क्लास अटेंड किए होंगे तो मेरे भाई बताए होंगे कि ये जो जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, कि ये तुमको वेसिकुलर टिश्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहा है। जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट हम बताए थे मेरे भाई। तो आपको बताते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के आसपास बताते थे, वही बताए थे भाई, वही बताते हैं। एक्सार्क और इंडार्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन क्या होता है और इंडार्क कंडीशन क्या होता है। एक्सार्क किस में बताए थे मेरे भाई, एक्सार्क किस में बताए थे, तो रूट में बताए थे। एक्सार्क किस में बताए थे, एक्सार्क और इंडार्क आपको एक्सार्क स्टेम में बताए थे, और इंडार्क किसमें, सॉरी इंडार्क किसमें, रूट स्टेम में बताए थे, और एक्सार्क किसमें बताए थे मेरे भाई, तो आपको रूट में बताए थे। कंडीशन कैसा आएगा, एक्सार्क या इंडार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, तो एक्सार्क कंडीशन आएगा, एक्सार्क कंडीशन आएगा, एक्सार्क मेरा भाई, तो एक्सार्क के लिए बनाए हुए वैसा ही। और यहाँ पर तुमको पता होगा कि जो रेडियल आकार का है ना, तो ये हो गया है, ये हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथ साथ मिटाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर फटाफट देखो, एक कोई चीज नहीं कि ये जो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों में, ये दोनों में क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ना, दो मिनट रुक जाओ। ये जो जाइलम फ्लोएम होता है इसके मीड क्या होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के मिड क्या होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये चीजें तुम लोग को पता हो गया, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज यहाँ पर है जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, 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 ये ले, ये ले, ये ले, ये जो जाइलम होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, ये क्या होते हैं मेरे भाई, 2 से 4 होते हैं। फ्लोएम 2 to 4 इन नंबर, क्या होते हैं, 2 से 4 नंबर में होते हैं। जाइलम और फ्लोएम 2 से 4 क्या होते हैं, नंबर में होते हैं। ये चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर याद रख लेना, इसे ही बोलते हैं क्या, डायार्क। क्या बोलते हैं, डायार्क 2 टेट्राड। क्या होता है, डायार्क टू टेट्रार्क होते हैं। यहाँ पर 6 से 8 होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 6 to 8 इन नंबर, मतलब कि यहाँ पर क्या होते हैं, पोलियार्क होते हैं, है ना, पोलियार्क। यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, आपको ये समझ में आए। और बीच में आपको ये, बीच में कहाँ है अभी,
बीच में गड़बड़ बना दी क्या? ये जो पिथ होता है ना, पिथ इसमें क्या होता है कि स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं और यहां पर क्या होते हैं, लार्ज, और क्या होते हैं, कॉन्स्पिकुअस होते हैं। कॉन्स्पिकुअस होते हैं। ये चीजें तुम लोग को पता हो गया और सारी चीजें समझ में आ गया अभी। और आई होप कि ये चीजें यहाँ तक स्टेम कल करेंगे, स्टेम खत्म हो जाएगा, रूट ये हमारा खत्म ही हो गया। जाइलम फ्लोएम के बीच क्या होते हैं मेरे भाई, कंजक्टिव टिश्यू होते हैं। कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं मेरे भाई, यही आपको अभी थोड़ी सी यहाँ पर यही जो होता है ना, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, कैसे हरा से बना, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये ऐसे होते हैं। और ऐसे क्या है मेरे भाई, तो ये तुमको अभी दिखाई देगा कि नहीं, ठीक है। चलो ये हरा कलर से बना है। और ये जब ऐसे होते हैं तो रिंग शेप बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, तो रिंग शेप क्या करते हैं, अपने आप को कर लेते हैं, बना लेते हैं, रिंग शेप कर लेते हैं भैया, रिंग शेप हम बन जाते हैं, है ना। तो आई होप ये सारा चीज तो समझ में आया। यहाँ पर पिथ स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, यहाँ पर लार्ज होते हैं। स्टेम में यहाँ इसमें क्या होगा, स्टेम में क्या होगा, लार्ज क्या होंगे, लार्ज होंगे, कॉन्स्पिकुअस होंगे। यहाँ पर इसमें स्टेम में क्या होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे। आई होप ये सारा चीज पहले तो समझ में आया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से और इत्मीनान से देखा। और सो अभी के लिए इतना ही। और सो जय हिंद।